जब तक नेता उस दुर्गम उस पहाड़ी में बैठेगा नहीं, जब उसकी तबीयत खराब होगी तब वो देखेगा मेरे अगल बगल अस्पताल कौन सा, फिर देखेगा वहां पे डॉक्टर है कि नहीं, व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, नहीं तो वो भी रेफर होगा जनता की तरह। जब तक जो नेताओं पे, जो जनता पे बीत रही है वो नेताओं पे नहीं बीती, तब तक नीतियों में सुधार नहीं होगा। यही राजधानी गैरसैंण की मांग है। आप टुकड़े टुकड़े में आज राजधानी गैरसैंण ही मांग रहे हैं। यदि आप रोजगार मांग रहे हैं, यदि आप अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, या आप जल जंगल जमीन का अधिकार मांग रहे हैं, वन नीतियों में सुधार मांग रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं राजधानी गैरसैंण मांग रहे हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पे आशीष नेगी जी हैं, युवा नेता, बेस अस्पताल संघर्ष समिति सिमली चमोली द्वारा आयोजित महापंचायत में। तो नेगी जी, आपका इस संबंध में क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है, बेस अस्पताल के लिए बहुत समय से बेस अस्पताल संघर्ष समिति गठित हुई, उसके बाद निरंतर संघर्ष हम देखते हुए, इससे पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कभी 1 करोड़ स्वीकृत हुआ, कभी 17 करोड़ स्वीकृत हुआ, फिर वो बिल्डिंग बनी, उसके अंदर उपकरण जब आए तो अब टेक्नीशियन वहां पे है नहीं चलाने वाले। आज भी जो विधायक जी हैं ये कम से कम 2-3 महीने की बात करते हैं, उसके बाद देखिए आचार संहिता लागू हो जानी है। और मैं ये कहता हूं, चलिए आप 3 महीने का समय तो ले रहे हैं, पर बीते 10 वर्षों से 12 वर्षों से जितना ये संघर्ष चल रहा है, आप ये समझिए उस दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? यही लोग तो हैं जो आज 3 महीने का समय फिर मांग रहे हैं। और 3 महीने में किसी की मृत्यु होगी, कौन जिम्मेदार होंगे? यही होंगे, पर ये स्वीकारेंगे नहीं। जब तक नेता को, मुझे ये लगता है कि स्थानीय नेता हमारे नोटियाल जी को ये घोषणा करनी चाहिए कि मैं भी अपना इलाज यहीं कराऊंगा, नहीं तो क्षेत्र की जनता के जिस तरह से वो दम तोड़ रही, मैं भी ऐसे ही दम तोड़ूंगा सड़क पे। ये तो भाई सत्ता के विधायक हैं, मुख्यमंत्री इनके हैं, हमें लगता है समय मुख्यमंत्री तक पहुंचने का, इनका तो एक कॉल जाना चाहिए। और क्या दिक्कत है, 3 बार के विधायक हैं, जनता के लोकप्रिय हैं, जनता ने चुना है, और क्या दिक्कत आती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब आपके भाजपा के अंदर आप ही की नहीं चल रही तो छोड़ दो अपना पद, क्या दिक्कत आ रही? जनता की तरह संघर्ष करो, कम से कम 2 बात बोल तो पाओगे जमीन पे मुखर होकर। अगर नेगी जी यह काम 3 महीने का समय ले रखा, अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा साहब? देखिए, ऐसा है, आप ये समझिए कि 3 महीने में किसी की मृत्यु हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था है? कर्णप्रयाग में क्या 4 जो हमारा सीएचसी है वो क्या वो सीएचसी के मानक पूरा कर रहा है? ये विधानसभा ऐसी है कर्णप्रयाग, यहाँ पे एक बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप वो देखिएगा, जितने टेक्नीशियन है, हफ्ते में 2 दिन अल्ट्रासाउंड चलता है। कोई क्या राशन बट रहा है कि क्या हो रहा है? स्वास्थ्य, ये पता कितनी बड़ी बात है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की पहली लाइन, हम भारत के लोग, और जब हम भारत के लोग हैं तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि दिल्ली वाले पे अस्पताल है, देहरादून वाले पे अस्पताल है, तो कर्णप्रयाग वाले पे भी होगा, सिमली वाले पे भी होगा, गैरसैंण वाले पे भी होगा। अस्पताल, इतनी बुनियादी सुविधा, उसके लिए इतना लंबा संघर्ष, उसके बाद इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा आश्वासन जो मिल जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि ये सरकार हमारी है, ये लोग विधायक जो हैं हमारे हित के लिए हैं या किस चीज के लिए? ये बस केवल जनता को चुप कराने के लिए। आंदोलन को तीव्र होना चाहिए, उग्र होना चाहिए। ये बिना आराम से और बहुत प्यार से कोई चीजें मसले हल नहीं होते हैं। ये तो चुपचाप से इतने लोगों ने बोला, आप लोग सुन के गए, ठीक है। आप बुरा लगना चाहिए आपको कि आपका 15 साल का कार्यकाल रहा, आप 15 साल के कार्यकाल के लास्ट के 3 महीने में ले जाएंगे और वहां पे बोलेंगे कि मैं यहाँ पे कर दूंगा, जब आचार संहिता लागू होगी उससे जस्ट पहले कर दूंगा। भाई 15 साल में क्या किया आपने? 15 साल में आपकी तबीयत खराब हुई, कितनी बार हुई? आपने इलाज कहाँ कराया वो आप बताइए जनता को। हम भी वहीं जाते हैं इलाज कराने, हमारे लिए व्यवस्था बनाइए। यही जनता तो थी ना जो कह रही थी हमारा विधायक जिंदाबाद। तो ये सड़क पे क्यों मरे? इनका परिवार सड़क पे क्यों मरे? और आपकी अगर तबीयत खराब हो जाए, आप लंदन चले जाओ, आप विदेश में चले जाओ, तो स्थानीय जनता कहाँ चलेगी? स्थानीय जनता, ये मुद्दा जो है एक अस्पताल का नहीं है, ये राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है।